हमारे शरीर के सारे तनाव स्वतः पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने अंदर ले लेती है। हमारे शरीर के अंदर लौह तत्व है, वो स्वतः अपने आप पृथ्वी के आकर्षण से, उसकी गुरुत्वाकर्षण से, उसकी चुंबकीय ताकत से अपने आप तनाव हर जाते हैं, शरीर तरोताजा हो जाता है। इसकी खूबियों को, जो कमियां हैं उनको निकालूं, यही साधना है। दोनों पांव मिला लें, दायां हाथ आगे की ओर लाते हुए करवट ले लें, पीठ के बल आ जाएं। केवल एक आसन और करेंगे, शरीर ढीला, शवासन। आनंद लें। पाँव में फासला पीछे, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हाथ कंधों पर 15 डिग्री का कोण बनाते हुए, हाथ की उंगलियां धीरे हल्की सी मुड़ी हुई, शरीर ढीला, श्वास को सामान्य करें, गहरा लंबा करें, ईश्वर को समर्पित रखें शरीर को। दोनों पांव मिला लें। करेंगे पादोत्तान आसन, विधि से करेंगे, पंजे खींच कर रखेंगे, हर कोई प्रयास करेगा। अपना यहीं पर थोड़ा सा अभ्यास के लिए करा रहा हूं। दोनों एड़ियां ऊपर उठा लें, थोड़ी सी उभारेंगे, अधिक नहीं, अधिक नहीं, थोड़ी सी उभार कर देखें। आपका पेड़ू खींच जाएगा, आपका कोलन खींच जाएगा। आप थोड़ी सी एड़ियां उभार के शरीर से ऊपर उठा, नीचे आसन से ऊपर उठा कर रखें, उभार कर रखें। उठाकर भी मैं कहूं तो दूसरा शब्द हो जाता है। का खिंचाव मैंने जान के आपसे कराया है, क्योंकि आप एड़ियां उठाते नहीं। एड़ियां उठाएंगे तो कोलन, इंटेस्टाइन, पेट की मांसपेशियां, इन पर खिंचाव बनता है। जो इस बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, घुटने से पांव नहीं मुड़ेगा, जितना पांव उठे ठीक है। हाथ का सहारा नहीं दोगे उसे। पंजे को खींच कर रखेंगे, एक पैर उठाओ, वापस धीरे वापस। जितना सहज करेंगे उतना लाभ पाएंगे। बायां पांव, दायां हाथ, धीरे लेकिन खींचकर। दाईं एड़ी हल्की सी उठाकर रखें, घुटने से पांव को मुड़ने ना दें। हाथ कंधे पर सीधा, पांव नितंब पर सीधा। श्वास भरी हुई या लेते रहें लेकिन रुकें। बहुत सुंदर क्रिया है। वात, पित्त, कफ, तीनों प्रकार की समानताओं को समाहित किए हुए ये आसन आपके पेट के सारे, पेट के जितने भी दोष हैं उनसे आपका निवारण कर देगा। धीरे धीरे वापस, धीरे। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे उठाएंगे। एकदम चुंगे के डंडे की तरह पांव नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है। जितना धीरे आएंगे, आप सबसे देखेंगे कि आपका पेड़ों पर एक तनाव आता है। आपकी नस नाड़ियों पर, आपकी मांसपेशियों पर, जो पेट पर हैं। रुकेंगे, रुकेंगे, रुकने का प्रयास करें। श्वास को रोक कर रुकने का प्रयास करें या लेते रहें, लेकिन घुटनों को ना मुड़ने दें। घुटनों को ना मुड़ने दें, पंजों को खींच कर रखें। बहुत सुंदर प्रयास। अब साथियों का बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे वापस। जितना धीरे आएंगे उतना लाभ पाएंगे। धीरे धीरे, बहुत ही सुंदर। कमर के दर्द नहीं बचेंगे।
पिंडलियों के दर्द नहीं बचेंगे। शरीर पहले जैसी उखड़ी श्वास आती है उसको आने दें और फिर धीरे धीरे लंबी और गहरी करते चले जाएं। उखड़ी ना रहने दें, फिर उसको आनंद लें। पूर्ण शवासन, सारे शरीर को ढीला कर लें। आती जाती श्वास को देखते रहें। उस ईश्वर को शरीर के अंदर देखें। कोई आदत ऐसी है जो मुझे रोगी बनाती है, मुझे धीरे धीरे उसको बदल देना। आनंद लें। दोनों पांव मिलाएं, दाईं ओर करवट लेते हुए उठकर बैठे, मुख मंच की ओर कर लें। जो पद्म आसन लगा सकते हैं लगाएं, डरा ना करें। मैं आगे नहीं झुकता, क्यों? क्योंकि मेरी तो कमर दुखती है। मैं आगे नहीं झुकती क्योंकि मुझे तो सर्वाइकल है। छोड़ दें, अब पुरानी हो गई ये बात। सारा साइंस ये कहने लगा कि इन छोटी छोटी हालात हैं ये, क्यों ही स्ट्रेच करेगी बॉडी। हंसी को शरीर में देखें, हर अंग मुस्कुराने लगे। अंदर निहारें, कितने भाग्यशाली हैं हम जो भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं। ऐसी अनूठी संस्था जो मुझे पूर्वजों की संस्कृति से जोड़कर स्वास्थ्य देती है। मैं प्रतिदिन कक्षाओं में आकर दूसरों को भी प्रेरित करूं कि वो लोग भी कक्षा में आए, शांत बैठें। आसनों के बाद प्राणायाम, उससे पहले प्राणायाम का कोई महत्व नहीं है। 10वीं सदी श्वास पर श्वासों गति विच्छेद प्राणायाम, यानी उस आसन के कर लेने के पश्चात जो शरीर की स्थिति बनती है, तब शरीर श्वास लेने को प्राणायाम नहीं कहते। एक नाक से लो तो उससे तो क्या नुकसान, दोनों से लो और ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन प्राणायाम बिल्कुल भिन्न है। उस शक्ति का अपने शरीर के अंदर जितना अधिक हम प्रवेश करेंगे, जितना अधिक उसको लेने की क्षमता बढ़ाएंगे, उतना शरीर स्वस्थ होगा। मेरे शरीर के दोष निकलेंगे। लेकिन श्वास पर श्वास, पतंजलि ऋषि कहते हैं, कब उनकी गति का मैं विच्छेदन कब करने लगे? 10वीं सदी, उस आसन के बाद। उससे पहले तो दोनों नाकों से लिया करो। बहुत से करते हैं ना, उसकी मार्केटिंग करते हैं आजकल, एक अनुलोम विलोम आ गया, उसको शब्द आ गया। ऐसा नहीं, जैसा मेरे ऋषि मुनियों ने मुझे बताया, जैसे भगवान कृष्ण ने मुझे बताया, जैसे शिव जी ने मुझे बताया,
हम उसका अनुसरण करें। और यही बात की योग संस्थान है कि जो 8 अंगों को लेकर योग मानता है। पीठ गर्दन सीधी रहेगी, तनी नहीं, अकड़ी नहीं, ऐठी नहीं, लेकिन सीधी होगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। श्वास को पहले धीरे धीरे निकाल लें। अब बहुत धीरे श्वास लेंगे। 3 बातों पर मुझे ध्यान करना है। मेरा श्वास लंबा बने, जितनी मात्रा में मैं लूं उतनी मात्रा में उसका निष्कास करने की शक्ति मुझ में आए। लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास निकालेंगे। निकालते हुए शक्ति लगानी पड़े तो पेट को अंदर की ओर पिचकाते हुए रीढ़ की ओर ले जाएं और प्रयास करें कि आपका सारा श्वास पेट से, फेफड़ों से, नासिका के द्वारा बाहर निकले। कंठ तक श्वास को बाहर निकालेंगे। जितना अधिक निकालेंगे उतनी ऑक्सीजन अधिक से अधिक आप अंदर ले पाएंगे। फिर धीरे धीरे भरेंगे, लेकिन लेते हुए शक्ति नहीं लगाएंगे। वो जितना सूक्ष्म होगा, जितना दीर्घ होगा, दीर्घ मतलब लंबा, और जितना लयबद्ध होगा, टुकड़ों में नहीं लेना। आपने उसको धीरे 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 और लंबे से लंबा लेने का प्रयास करें। ऐसा लगे आपको कि मेरा सारा श्वास, सारा शरीर श्वास से भर गया है। फिर फेफड़े, पेड़ू, अपान और प्राण का एक संगम बन गया। मेरा निष्कासन और मेरा लेने का तरीका एक बन गया। ऐसा धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे, लंबा निकालेंगे। नाभि को शरीर से सटाने का प्रयास करेंगे। मूल बंद लगाएंगे, लेकिन टुकड़ों में नहीं, लयबद्ध में करेंगे। पीठ गर्दन सीधी। अभ्यास जारी रखें। अभ्यास जारी रखेंगे। पांच तत्वों से शरीर बना है। पांचों तत्वों को समाहित लिए हुए ये प्राण की शक्ति ब्रह्मांड में संपूर्ण रूप से फैली। फेफड़ों में ऑक्सीजन जितनी अधिक जाएगी, मेरे रक्त में उतनी अधिक मिश्रित होगी और मेरे अंगों को उतनी अधिक शक्ति मिलेगी। उसके न्यूट्रिटिव्स, उसके पाचक तत्व उतने अधिक मेरे शरीर की कोशिकाओं को मिलेंगे। आप प्रयास करें। शांत। मां को लाउड करेंगे। एक बार फिर करेंगे। ओ और मां पे बराबर बराबर करेंगे। फिर मां की मात्रा को अधिक बढ़ाएंगे। मां जब बोलेंगे तो आप आवाज को धीमी कर देते हैं। नहीं, उसकी वाइब्रेशन से मेरे मस्तिष्क के सब अवयव हिलते हैं। वो शक्ति मिलती है मेरे मस्तिष्क को, बात जागृति आती है। जरा आंखें बंद रखेंगे, आकृति बनाएंगे ओम की और त्रिकुटी स्थान पर उसको धारण करते हुए लंबा श्वास भरेंगे। फिर लेंगे एक बार ओम की ध्वनि, फिर करेंगे
के जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जिन पर सबसे अधिक दबाव है, बच्चों को उनको पालना है, घर उनको चलाना है, वो व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय योग संस्थान पिछले करीब 55 वर्षों से इस कार्य में लगा है। ये यज्ञ है, ये एक आंदोलन है, आप सब इसमें भाग लें, क्योंकि भारत की एक जो अनोखी देन है जिसको हम योग कह रहे हैं, आज सारा विश्व इसको मानता है। भारत की इस अनूठी संस्कृति जानते हो कितनी पुरानी है? पहले कहां थी? सबसे पहले शिव जी ने, आदि गुरु, योग गुरु भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग दिया था और धरा पर उतारा था। जब सूर्य, जिस दिन सूर्य दक्षिणायन होता है उत्तरायण से, वो दिन था, वो कौन सा दिन था? कौन सा? मकर संक्रांति तो उत्तरायण होता है उस दिन, जो तो दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। लेकिन जब शिव ने धरा पर योग का अवतरित किया था, वो दिन उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगता है सूर्य। अच्छा ये बताओ, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा दिन? वो बड़ा दिन तो अंग्रेजों का है भाई, उसका तो नाम बड़ा है, 23 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन जिसमें रात सबसे छोटी हो, यार इतना बता दिया फिर भी हद हो गई। 21 जून, इनको इनाम देना चाहिए भाई। कौन सा दिन है? 21 जून। अब सारा विश्व किस दिन को योग दिवस कौन सा दिन मनता है? अरे तो समझो तो सही ना, ये दिन यूं ही नहीं निश्चित हुआ है। ये भगवान शिव ने सप्त ऋषि को जब धरती पर अवतरित किया था योग की शिक्षा देकर, वो दिन था। उस दिन सूर्य दक्षिण की ओर चलने लगता है, सबसे बड़ा दिन है वो इस वर्ष का सबसे। लेकिन ये योग ऋषि मुनियों के आश्रमों तक ही रहा, और सबसे पहले आम आदमी को नहीं पता था, ना ही उसको योग्य माना जाता था, ना ही वो उसके योग्य था कि वो योग की शिक्षा ले ले। इसलिए भगवान ने उसको धरा पे तो उतार दिया, लेकिन वहां पर रखा, आश्रमों का नींव था, ऋषि मुनि करते थे। अब आगे का काम किसने किया? आज मैं जान के बातें कर रहा हूं आपसे। पहली बार योग की शिक्षा कौन था उसका शिष्य? सबसे पहला अर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी थी योग का, जो कुरुक्षेत्र में पहला उपदेश दिया था। तब आम जनता के लिए उन्होंने इसको कहा था कि इसको फैलाओ। उनका भाव यही था, नहीं तब तक आम शिष्य को ये शिक्षा नहीं दी जाती थी। और फिर लेकिन तब भी ये राजे महाराजाओं तक रहा, मतलब ऋषि मुनियों के आश्रमों से निकलकर राजे महाराजाओं तक तो आ गया योग। अब उससे आगे का काम किसने किया? महर्षि पतंजलि ने। उन्होंने 8 अंग बनाए ना, अष्टांग, इसको परिभाषित किया और आम जनता में फैलाने का काम किया। लेकिन फिर भी ये गुरु कहाँ रहा? गुरुकुलों में सीमित ही रहा। विद्या 8 अंग कौन से हैं योग के, जरा बताओगे? योग हो गया, ऐसा होता है क्या? है वेरी गुड। यम
नियम यम क्या है, मैं ज्यादा लंबा नहीं ले रहा। यम क्या है? इस समाज में मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। 5 यम है। क्या क्या है 5? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। मुझे इस समाज में कैसे जीवन जीना है। आप चाहोगे कि कोई झूठ बोले और मैं उसके साथ रहूं? चाहोगे? कोई चोरी करे और आप उसके साथ रहो, उसे पसंद करोगे? जो व्यभिचारी हो उसके साथ रहना पसंद करोगे? इसलिए पहले समाज में, क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मुझे इसी से रहना है, अकेले नहीं जी पाते हम। तो इस समाज के कुछ नियम है, आप सबको उनका अनुसरण करना है ताकि एक स्वस्थ समाज बने। सबसे पहले नियम लिया। दूसरा नियम, नियम क्या है? कितने हैं? देखा कितनी बड़ी विज्ञान, आप कितना परिश्रम करते हो। मैं सबका आभारी हूं कि आप इतनी मेहनत करते हो और मेहनत से जीना चाहते हो, जीवन के प्रति सावधान हो, औरों से अलग हो। मैं ऐसा मानता हूं जो भारतीय योग संस्थान की कक्षाओं में जो साधक आते हैं वो दूसरों से अलग हैं, भिन्न हैं। ऐसा है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं और है, मेरा अनुभव है। मानते हो कि नहीं? आसन अनिवार्य हैं, उसके बाद प्राणायाम बताया था ये 8 था कि नहीं। अगर हमारी 80 से 100 तक ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, अभी साइंस एक बात कहती है, जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं वो आम आदमी, जब हम एक बार सांस लेते हैं, एक बार सांस छोड़ते हैं, तो तकरीबन आधा लीटर एक सांस में आता है। और जो प्राणायाम करते हैं वो 4 लीटर तक पहुंचा देते हैं। आपको हमें नहीं पता चलता। आप अभ्यास करोगे, आपका 4 लीटर तक सांस जाएगा। कितनी बड़ी ताकत आपके पास आ गई। आपका शरीर उतना स्वस्थ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कह देते हैं ना, बहुत से नए साधक आते हैं कि मैं जब थी तो मेरा ये घुटना दुखता था, अब नहीं दुखता, मेरी कमर दुखती थी, अब तो नहीं दुखती। ऐसी हो जाती है कि नहीं? क्योंकि वो शक्ति उसके पास वहां से आ रही है, उसकी कैपेसिटी इस शरीर की बढ़ गई है। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या? मैं ये 5 अंग दूंगा आपको, क्योंकि ये बाह्य अंग है योग के। प्रत्याहार क्या होता है? अच्छा ये बताओ, ये शरीर है, जितना दिखता है इससे अधिक शरीर जितना अदृश्य है, सूक्ष्म है। आप में विचार हैं, विचार है ना सबके पास, दिमाग, बुद्धि है, दिखती है, अहंकार दिखता है, ईर्ष्या दिखती है, लोभ लालच दिखता है किसी को, वासनाएं दिखती हैं किसी को, नहीं दिखती ना। लेकिन उनका प्रभाव तो शरीर पर है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये तो मैं कहूं, इस शरीर का जो दिखता है ये तो बेचारा वो उनको भुगतता है, उन दोषों को भुगतता है कि नहीं। मैं जितना कुकर्मी हूंगा उतना मेरा शरीर दोषी बनेगा। तो प्रत्याहार क्या है? कृष्ण जी एक बात कहते हैं, जरा मैं छोटी सी बात कर दूं आपको। योग सीखने के 2 तरीके हैं, अभ्यास चाहे वैराग्य। यहां से थोड़ा थोड़ा वैराग्य। अभ्यास के बगैर आसन नहीं आते, आ जाएंगे। प्राणायाम नहीं आएगा, आएगा। मैं सच बोलने का अभ्यास करूंगा, मैं नियम को पालन नहीं कर पाऊंगा अभ्यास के बगैर, मैं यम का पालन नहीं कर पाऊंगा अभ्यास के बगैर। अभ्यास अनिवार्य है, लेकिन उससे आगे की यात्रा
जब तक योग के साथ मैं अपना साथ में त्याग नहीं करूंगा, वैराग्य को नहीं समझूंगा, क्योंकि ये जानते हो साथियों, शरीर छोड़ के जाना या लेके जाना है, ये रथ यहीं रहेगा, यही मिला था और यहीं रहना है। साथ अकेला हंस जाएगा, इससे निकल के जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जितनी भी इसके अंदर, चित्त के अंदर जितने मैल हैं, उनको धीरे धीरे उस पर अपना सोचा करो, विचार किया करो और उस ईश्वर का ध्यान किया करो जो अंदर वास करता है। बाहर मत देखो उसको कभी भी, उसके अंदर वास करो। आप फिर योग के उस मार्ग पर चल पड़ेंगे जिस मार्ग पर भारतीय योग संस्थान आपको चाहता है। दूसरों का फिर मैं कल्याण करने लगूंगा। जब मैं दूसरों का कल्याण करने लगूंगा, मेरा कल्याण तो अपने आप हो गया कि नहीं हो गया। आपने सुना है वो एक फिल्म का गाना है कि नहीं, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा जगत में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये सच्चाई है। आप भी इसलिए इस प्रचार प्रसार के अंदर हिस्सा लिया करें, डरा ना करें। मैंने अभी एक साथी अंदर बैठे थे, मैं काफी घुटने मोड़ते, उसने कहा नहीं यहाँ दुखते हैं। मैं कहा डर ना, पर डर कैसे जाएगा। दोनों पैरों को अगर आप स्ट्रेच करोगे पूरा, घुटने सबसे जल्दी ठीक होते हैं, ध्यान रखना। अब मैं योग की बातें नहीं कर रहा, मैं इससे होने वाले फायदों की बात करूंगा। मैं अनुभव पे कह रहा हूं ये सारी बात। अगर आप बैठकर दोनों पंजों को यूं खींचोगे, और ये अनुभव आपके अंदर भी बैठे होंगे लोग जिनको खुद हुए होंगे, फिर पंजों को अपनी ओर दबाओ। जितनी इलास्टिसिटी बनेगी, जितना लचीलापन आएगा नसों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर। घुटना कभी हड्डी का दोष नहीं है, ध्यान रखना। घुटना अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हड्डी का दोष आएगा, लेकिन कई बार अब तो क्या होने लगा है कि आदमी टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है कि नहीं। ये जितने ये दोष हैं, ये या तो मेरे लिगामेंट हैं, या मेरी नस नाड़ियां हैं, या मेरी मांसपेशियां हैं, या मेरे कार्टिलेज हैं, या मेरे टेंडन हैं, और ये हड्डियां नहीं है कोई सा भी। इनके लिए कैल्शियम नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए इसके लिए। ऐसे ही जब मेरी कमर के दोष आते हैं, मेरी रीढ़ बैक दुखने लगती है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी पित्त और वात बढ़ेंगे पेट के अंदर, जब इस पेट का प्रेशर इस कमर पे पड़ेगा, इस कमर में दर्द आते हैं। सर्वाइकल को मैं कभी सर्वाइकल नहीं मानता। मैंने ये देखा है, जैसे ही मेरी गॉल ब्लैडर के अंदर रिसाव तेज होने लगेगा, मेरे लीवर से बाइल जब ज्यादा बढ़ने लगेगी, ये दाईं तरफ के हिस्से खराब होने लगेंगे, पीछे से जो स्कैपुला है ना नीचे, और यहाँ डॉक्टर कहेगा, क्या कहेगा, सर्वाइकल हो गया जी। वही सर्वाइकल नहीं होता, इसको यहाँ से रिलीज कराओ, ये फिट होते शुरू हो जाओ। ये जितने भी फ्रोजन शोल्डर है, हाथ नहीं उठता जी मेरा, तो मेरी कलाई नहीं मुड़ पा रही, मैं मुट्ठी नहीं बंद कर पा रही, बहुत से तो कंघी नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन बहुत मामूली मामूली बातें। आप डरा मत करो, बहुत शक्ति के आप मालिक हो। जितने साधक साधिकाएं हैं भारतीय योग की क्लास में आती हैं, मैं सच बता रहा हूं, लेकिन डर की जो रेखाएं हैं, इनको धीरे धीरे तोड़ो। लेकिन सुधार भी करोगे। किस चीज में सुधार करना है? आदतों में। आदतें क्या हैं? सबसे बड़ी आदत है भोजन। सबसे बड़ी आदत। आपका दोस्त नहीं है, मैं भी उसका भागीदार हूं। ये नहीं करेंगे आप ही।
मैं दूध बहुत पीता था, फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि मतलब दूध से ही गड़बड़ हो रही है। क्योंकि फिर अब हमने पढ़ा कि भी धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें प्रोटीन की मात्रा रिड्यूस करनी चाहिए बॉडी में, है कि नहीं? बच्चों को नहीं करना ये काम, उनको चाहिए वो प्रोटीन। लेकिन मेरे को अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट दी थी, उस रिसर्च में उन्होंने कहा कि भारत, दिल्ली में विशेषकर, जहां 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए वहां 5 ग्राम प्रोटीन खाते हैं। और प्रोटीन जो है वो बॉडी अपने अंदर देखो फैट को स्टोर कर लेगी, शुगर एक्स्ट्रा आगे स्टोर करेगी, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगी, लेकिन कभी भी प्रोटीन को बॉडी स्टोर नहीं करती, वो डैमेज ही करेगा। और हमें के लगे रहते हैं। मैं तो बचपन में भी इतना पीता था, मैं पहले की तो मेरी तो आदत है, आदतें, उम्र भी तो वो आदत थी ना, बदल दो ना आदत। ईश्वर सब कुछ बदलता है, जरा देखो। किसी भोजन को ये ना सोचा करो कि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा। इस कायनात को समझो, इस ईश्वर की प्रकृति को समझो। बदल देता है कि नहीं? हर 2 महीने में हर सब्जी बदल जाती है, पेड़ पौधे बदल जाते हैं, फूल पत्तियां बदल जाती हैं, प्रकृति बदल जाती है सारी। आप भी अपने भोजन को बदलते चले जाओ। आज एक बात बताओ, किसी ने शुगर वाला मान लिया, ऐसे मेरे पास आते हैं, मैं वो उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक व्यक्ति आए, वो कहता है मैं प्रतिदिन 1 कप करेले का जूस पीता हूं, शुगर है। इतने साल हो गए, 12-13 साल हो गए। मैंने कहा गई शुगर? कि नहीं वो तो यही है। तो मैं क्यों कड़वा मुंह करता सवेरे? फायदा हुआ क्या? डॉक्टर एक बात कह देगा आपको, घुटना दुखता है, आपने मान लिया, कहा कि घुटना दुखता है, डॉक्टर कहेगा गैप आ गया, बस इतनी ही बात बहुत है उसकी। वो गैप, कमर में गैप आ गया। अरे जोड़ में गैप नहीं आएगा तो कहाँ गैप आएगा बताओ? अगर ईश्वर सीधी हड्डी कर देगा तो काम हो जाएगा क्या? उससे पूछो तेरे जोड़ में नहीं है क्या? हम यूं सोच लेते हैं। आप अपनी बुद्धि का देखो, बुद्धि युक्ते जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय योजस्व योगे कर्म शिव कौशलम। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? बुद्धि युक्ते, पहले साधक को एक बात तो ये करो, अपने शरीर को समझने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन सी चीज कुपोषण पैदा करती है। वो है मेरे दोस्त, मतलब मेरे अंदर दोष लाने वाले। अगर जो चीज नहीं पचेगी शरीर में, वो क्या करेगी? दोष पैदा करेगी कि नहीं करेगी? जो चीज नहीं पचेगी वो कुपोषण क्या करेगी? दोष पैदा करेगी। आप सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करो। इसकी देखो, हर शरीर अलग अलग है, हर शरीर अलग अलग है, हर एक के परिवार की स्थिति अलग अलग है, हर एक की कार्य प्रणाली अलग अलग है। आप अपने को समझने का प्रयास करो, ये साधना है। आप कौन सी चीज आपको भाती है, कौन सी चीज आपको पूरी रहती है, आप खुद देखो उस बात की। आवश्यकता के अनुसार 2 ना खाकर मैं आधी ही खाऊं, ठीक है? आप खुद देखोगे, लेकिन उसे खाना जरूर है। क्योंकि मूली आजकल तो पता है क्या होने लगा है, तरबूज भी खाते हैं क्योंकि हर चीज 12 महीने मिलती है ना, साथ में मूली भी खाते हैं। अब जरा सोच के देखो, तरबूज कब का है? गर्मी में आना चाहिए ना, और हम कब खाते हैं? और मूली सर्दियों की है, लेकिन उसे क्या कहेंगे? वो भी कैसी है? तासीर कैसी है मूली की? ठंडी ना, क्योंकि वो ठंडी कैसे है? जरा सोचोगे आप। ईश्वर से दुश्मनी थी क्या? ईश्वर दुश्मन था क्या?
उसके अंदर गंधक भी होती है। सबसे ज्यादा गंधक इसमें मूली में, कहते हैं ना भाई मूली सब चीजों को हजम करने की ताकत रखती है, उसमें गंधक सबसे ज्यादा है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें गंधक है। और गंधक ठंडी होती है कि गर्म? बारूद सबसे ज्यादा जिस चीज में बारूद है वो ठंडी कैसे होगी? मतलब उस पे तो शक है जिसने वो दी है। दी किसने? ईश्वर की है। आप समझोगे जो मौसम लेके आया सीधा सा बनाओ, सीधा। आम गर्म है तो क्यों दे रहा भाई वो हमें? वो देगा ना अभी। आम गर्म होता है जी। लीची भी, एक महिला को मैंने कहा लीची थोड़ी सी खाया कर। नहीं नहीं, लीची तो गर्म होती है, मैं खा नहीं सकता। जरा ये पूछ के देखना उसकी गोली जो खा रही है वो कैसी है, उसका नहीं पता उसकी क्या तासीर है। ठीक है, ईश्वर की कायनात पे विश्वास करो। ये शरीर 5 तत्व का बना है, मानो, विश्वास करो और व्यवहारिक रूप से उसे अपनाओ। ये भी अनिवार्य है। प्रतिदिन इस सूर्य की गति से ये शरीर बंधा है। मेरे वात पित्त कफ के संतुलन इसकी गति से बने। जैसे ही सूर्य नीचे सुबह सुबह निकलेगा, मेरा शरीर जो भी उसकी प्रकृति होगी वो पित्त प्रधान हो जाएगा। आपका जितना इसके आसपास आप अनाज खाओगे आपके लिए ये हेल्दी होएगा। जितना दूर लेके जाओगे, ब्रेकफास्ट वाले शब्द को हटा दो। सुबह और शाम 2 टाइम अनाज जरूर खाओ। हम क्या करते हैं, मैं तो रात को खाती नहीं, सुबह पेट नहीं साफ होगा भाई। दोपहर वाले अनाज को हटा दो, उस टाइम सिर्फ फ्रूट खाओ, क्योंकि उस टाइम जो ये समय बीच वाला है, इस टाइम मेरे सुबह पित्त प्रधान शरीर होगा, दोपहर को कफ प्रधान शरीर होगा। उस टाइम ये चीजें चाहिए मुझे। और शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है तब मेरे शरीर की प्रकृति बदल जाती है, ये पित्त प्रधान ना रह के वात प्रधान हो जाता है, क्योंकि निष्कासन के अंत धीरे धीरे ईश्वर सक्रिय। जितना सनसेट के बाद खाओगे, अब आप अपने परिवार के जैसे आपके कार्य प्रणाली है उसके अनुसार इन चीजों को करोगे। लेकिन इस ईश्वर की, अगर जो रात को 1 बजे खाएगा, 12 बजे खाएगा, मैं देखता हूं कि 12-1 बजे, जो ज्यादा मॉडर्न है वो 12-1 बजे खाते हैं। शरीर ये नहीं जानता कि आपका कार्य करने का क्या वो है, लेकिन आप इन बातों को समझोगे, आप माताएं अवश्य समझेंगी, आप अपने परिवार को अनेकों बीमारियों से बचा ले जाओगे। लोअर बैक के पेन कोई पेन नहीं होते, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर कोई फिर बीमारी नहीं है आपके लिए। लेकिन कुछ एक चीज और देखोगे, अब ये भोजन के बारे में इतना ही बताऊंगा आपको, इतना ही समय है। एक बात और कहूंगा, विचार को भी उन्नत करो, क्योंकि जब तक उसमें भी बदलाव नहीं आता, जितने भलाई के काम कर सकते हो प्रयास किया करो। अपनी आस्था बनाओ, अपने भाव बनाओ, अपने अंदर इस भलाई के कामों का अपने अंदर दीपक जलाओ। आपकी भलाई स्वयं ईश्वर करनी शुरू करेगा। कौन सी में? जीवन पार। सर अभी नई क्लास खुली यहीं पे है जीवन पार, 28 सेक्टर में। नहीं, समयपुर के पास सर नई क्लास खुली है। वो शशि जी होंगी ना, शशि जी हैं तो शशि जी सिखाएंगी। कहाँ है शशि जी? तो इतनी दूर कहाँ खड़ी है? जरा इसी से पूछ के देखना, ये घुटने नहीं, इसकी ये कौनियां बताना जरा। मैं ऐसे करके खाना को योग से कितना फर्क पड़ा है, और सर ने खाने पीने का जो प्रेस बताया उसको रेगुलर करा, तब जाके मैं ठीक हुई हूँ, और आज आपके सामने स्वस्थ खड़ी हूँ। आप समझ गए? आप जी सर, जी सर, ठीक है। इनके घुटने ठीक करने आप ये अपनी जीवन सार की क्लास शुरू हुई है ना। चलो सर, जितने मेरे साथी हैं, जितने यहाँ बैठे हैं,
सब कोई मतलब इसी तरह से, हम भी ऐसे, हम और किसी संस्था को जानते ही नहीं। ठीक है, हाँ जी। हमारी नहीं, शुगर जो है मात्र एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता है बॉडी में, यानी पाचन खराब होता है, उसको शुगर बोलते हैं। वो ये नहीं है कि मैंने गुड़ ज्यादा खाया तो शुगर आई है या चीनी ज्यादा खाती हूँ तो आई है। आप अपने पाचन को ठीक करो, आपको दो बातें नहीं आएंगी। एक थायराइड भी कुपचन है। आप समझोगी महिलाओं में, क्योंकि ये हार्मोन के इम्बैलेंस करती है, लेकिन सबसे पहले पाचन खराब होता है। शुगर वाले को भी यही है, थायराइड दोनों में आ रहा है, लेकिन महिलाओं में अधिक है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको ये बता दूं, महिलाओं में दूसरा जो अब आ रहा है, हाँ बिल्कुल नहीं, डॉक्टर सीधा कहता है ना ऑपरेशन कराओ, यूट्रस ही निकाल दो, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, आराम से अपनी डाइट ठीक करो। डाइट जैसे ही ठीक होती है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बोल। कंपन आ जाता है और पैरों में दर्द भी आती है और थाइस में भी दर्द आती है। कितने साल से आ रही हो योग क्लास में? हो गए होंगे 2-2.5 साल। तो आप ध्यान से कहाँ पर हो? क्लास में अभी आना स्टार्ट किया है 28 फरवरी से। अच्छा, दर्द 2.5 साल से है। हाँ, लेकिन योगा अभी स्टार्ट किया। अभी से स्टार्ट किया ना। अब आप एक काम करना, अभी ठीक है, जो बच गया फिर आप हमारे पास आ जाना, हम आपका ठीक करें। ठीक है, 90% तो वैसे ही ठीक हो जाओगी। मिल जाता है। क्या जानकारी चाहिए पेट के बारे में बताओ? पे के बारे में, जैसे जूस हो गया, मट्ठे को कब पीना चाहिए, दूध मिठे के साथ पीना चाहिए, इस तरह की थोड़ी सी जानकारी। पेट की नहीं ना, फिर भोजन की बोलो आप। पे अच्छा, पेयजल की बात कर रहे हो, तो मैंने सोचा पेट की। हाँ, अनिवार्य रूप से चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये ना सोचा करो सर्दी हो गई प्यास नहीं लगती। आप आदत बनाओ, खाते हुए कोई भी पेय मत लो इसके बाद, क्योंकि जितना चबाओगे, जो आपके पास सलाइवा है वो उतनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी वो शरीर, और जितनी सलाइवा आपका शरीर प्रोड्यूस करेगा, अगर उसके साथ आपने पेय ले लिया, घूट लिया, मान लिया मैंने पराठा खाया और चाय के साथ, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में यही कहा ना, पराठा लिया और चाय ले ली, लेकिन चाय फिर क्या होगा, सॉलिड पीछे रह जाएगा, और वो उसका रस जो आपकी जो एंजाइम्स हैं, जो मेरे टाइलिन और ऐसे पावरफुल एंजाइम्स हैं, इसके दांत ये छोटे मत लगाना, पेट की बीमारी भी इससे ठीक कर रहे हैं ये। वो फिर क्या होंगे, आपने जैसे लिक्विड लिया ये अंदर चला जाएगा, सॉलिड पीछे रह जाएगा, तालमेल खराब हो गया कि नहीं हो गया, आपको कुपोषण के शिकार हो गए। आप शांति से बैठ के खाओ, कोशिश करो जब तक दांत है और स्वस्थ हो कोई जूस मत लो, किसी भी तरह का। सब्जियों वाला तो कतई नहीं, ये कहते हैं ना पेठे का ले लो, पता नहीं क्या क्या जूस है, बिल्कुल बेकार की बात है। आप पेठे को सारे को खाओ, आप लौकी को सारी को खाओ, उसमें ईश्वर ने छुपा रखा है सारा जूस। आप कोशिश करोगे जितना फॉक खाओगे, जितना रेशा खाओगे, जितना मतलब ये चीजें खाओगे, उतना पेट साफ भी करेगा वो। फाइबर जितना रिच होगा, जूस कुछ नहीं रह जाता। जूस सदैव जो है, चाहे वो ताजा निकला हो चाहे पुराना हो, ठीक है, वो सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है उसके अंदर से। आप चाहे फिर कितना ही प्रयास कर लो, ठीक है, आप कोशिश किया करो। हाँ, वहां पर जूस चाहिए, आपने बहुत मतलब जैसे रेस करिए, भाग के आए हो, एकदम क्विक एनर्जी चाहिए, आपको जूस चाहिए, ठीक है, उस टाइम आपको जूस ले लो, क्योंकि उस टाइम क्विक एनर्जी चाहिए, उसमें ग्लूकोज है, वो एनर्जी देगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप संतरे खाओगे, संतरे का जूस ना पीकर, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश किया करो कि फ्रूट को हम दोपहर को खाएं और उसके साथ भोजन ना खाएं, ये भी गलत है। अब नींद नहीं आती तो पढ़ोगे आप, योग करे निरोग की पुस्तक ले लो, उसमें नींद आने के तरीके दे रहे हैं।
ठीक है। हेलो कौन है? वैसे नहीं, मानसिक रूप से देखो, नींद जो है मानसिक रूप से मजबूत बनोगे। अब नींद कौन थे जिसको नहीं आती थी? आपको थी ना? आप खड़े होना जरा। तो अब जरा आंख निकाल दी तो इसका हाल दूसरा हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? क्योंकि विचार बदल जाएंगे। विचार का इस शरीर पर एकदम प्रभाव आता है। अगर मैंने शब्द ही है ना, वैसे मैंने मान लिया मैंने किसी को गाली दे दी, आप रिएक्शन समझ सकते हो ना उसका, वो मरने कटने के लिए तैयार हो जाता है। आप विचार को समझोगे, उसकी शक्ति को। नींद अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। नींद रिएक्शन है आपके दूसरे आपके विचारों का या आपका उसका प्रिकॉशन है। जैसे आप बताओ, आपको नींद नहीं आती? जैसे मुझे नींद नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो उनको कोरोना जिस समय हाई पीक पे था उनको कोरोना हो गया, तो उस टाइम मेरे बहुत एंजाइटी हुआ। उस एंजाइटी की वजह से एक्यूट इंसोमेनिया में चली गई थी। तो वो उस एंजाइटी की वजह से नींद, तो नींद की वजह आपको देखना होगा और अपने ध्यान को हटाना होगा, और वो ध्यान हटाने के लिए आपका प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ही यूजफुल है। मेरा तो 10 दिन के अंदर क्योर हो गया सिर्फ ध्यान से और प्राणायाम से। आप अपने इस विचार को अलग कीजिए, जो चीज आपको अच्छा लगता है अपने ध्यान को उधर लगाने की प्रयास कीजिए। बस एक बात कह रहा हूँ, विचार अलग है, शरीर में अंगों के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा। ईश्वर को समर्पित करना सीखो। इस संसार को छोड़ के जाना है, ध्यान रखो। ये नहीं कि मैं बच्चों से भी लट्ठम पट्ठम हुए घूम रहा हूँ, पत्नी से भी लट्ठम पट्ठम हुए घूम रहा हूँ। ये अहंकार है। जब तक ये होंगे नींद नहीं आने देंगे, जब तक ये एंजाइटी आएंगी। बस आपको के यहाँ से दर्द शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके यहाँ तक और पूरे सिर में दर्द शुरू हो गया। तो आप अपनी रिपोर्ट ले आना फिर, ठीक है? हाँ जी। चलो और ये ऐसे ही बस बैठ जाओ आप। योगा अटेंड किया जी, और उसके बाद जो है एक दिन नाक से ब्लड शुरू हुआ और दर्द जो है थोड़ा बढ़ गया। फिर मैंने 3 दिन तक तो नहीं किया, फिर उसके बाद फिर योगा शुरू किया। अब मुझे दर्द मतलब पहले से कम है, और मैं पूछना चाहती हूँ मैं करती रहूँ या ये कुछ कम? नहीं, उसके आप दिगड़ा जी रिपोर्ट ले लेना, लेकिन घबराओ मत जी। डॉक्टर बोल रहे थे कि ये नस की प्रॉब्लम है। हाँ, तो नसों की वो देखनी पड़ेगी ना भाई। ठीक है। ये मत सोचो कि मतलब छोटी सी है, किसी प्रॉब्लम को छोटी मत लिया करो। प्रॉब्लम के बारे में ज्ञान होना, मैंने पहले कहा था, बुद्धि युक्ते जाति उबे। बुद्धि से युक्त होकर योग की साधना करो। अपने शरीर के बारे में जानो। घुटने का ये अर्थ मत लगा देना जब मैंने कहा डरो मत, उसका ये मत लगा जोर जबरदस्ती करो उसके साथ, उसको धीरे 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 धीरे, लेकिन डरो का अर्थ ये मत लगा लेना, ठीक है? लेकिन आप उसको ये कोशिश करोगे कि मैं उससे ठीक कर सकूं।